और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैल। बड़ी संख्या में लोग आए। आप गए थे? हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी। आपको कैसे पता कि वो अच्छा नहीं हुआ था? आप गई थी? रोकना चाहिए। वहां कुंभ में हैजा फैलता है। मेला पर तो टैक्स और हज पे सब्सिडी है। पूछे विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंट थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? राधे राधे। आज के इस वीडियो में प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है मेला, उस पर भी राजनीति करने वाले करना शुरू कर दिए। आज डिबेट हो रही है महाकुंभ पर, और जो विवेक श्रीवास्तव को आप लोग जानते हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि सुन के आपका खून खौल जाएगा। बोल रहा है कि महाकुंभ के मेले में जाने से हैजा की बीमारी होती है और इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने अपने लपेटे में उन्हें ले लिया है। बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिए हैं सुधांशु त्रिवेदी ने। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक सुनते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे सवाल सिर्फ इतने हैं कि अगर महाकुंभ है, अगर ये आस्था का विषय है और लोगों का आना वहां लगभग तय है, अगर 30 करोड़ जनता आई थी 2013 में, तो अब ज्यादा आएगी। लोग ये कह रहे हैं, अगर उसके हिसाब से तैयारी हो रही है, निमंत्रण बंट रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? क्यों विपक्ष के नेता इतने असहज हो रहे हैं कि कोई कह रहा है निमंत्रण बांटने की क्या बात है भाई, निमंत्रण ना मिले तो दिक्कत, कहीं निमंत्रण बंटने निकल जाए तो दिक्कत। साथ में खोदाई का सामान शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री आवास खोद दो, वहां शिवलिंग निकलेगा। ये किस तरह के तर्क हैं? ये किस तरह का अटैक है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है, धार्मिक इवेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई इसके खिलाफ नहीं, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी इंडिया अलायंस का घटक दल ये नहीं चाहता है कि व्यवस्था खराब हो। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे कि साहब ये कमी है, ये कमी होना भी चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी नहीं है, और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए, उस वक्त जहां तक हम लोगों को याद कर रहा है, लोगों ने तारीफी करी थी इंटरनेशनल। आप गए थे? बड़ी संख्या में लोग आए। आप गए थे? हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी थोड़ी ना होता है। तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? नहीं, अब देखिए, कमियां गिनाने को तो आपको कैसे पता कि वो अच्छा नहीं हुआ था? आप गई थी? या आज समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन में, बीजेपी की सत्ता है, तो उसी के फेवर में सब बोला जाएगा? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कहने साहब माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले। ये सरकार का काम है। सरकार का काम रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है। बिल्कुल, बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता? आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी जी ने भी बनाया है। इसलिए आप लोगों की जो सेक्युलरिज्म की विचित्र व्याख्या है, और देखिए कितनी बड़ी बात, ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब नाविका जी आपने कैग की रिपोर्ट बताई। सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया, मुझे भी ध्यान था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को।
89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं, मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कह रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक, आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है, धर्म से रोकना चाहिए, वो तो आप भी कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, धर्मनिरपेक्ष देश वहां कुंभ में हैजा फैलता है। सुनिए। सुधांशु त्रिवेदी जी आज भी कह रहे हैं कम्युनल फोर्स कुंभ में हैजा फैलता है, सुनिए। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए, हाँ बिल्कुल, आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नहीं, पुराने नहीं, जमाने में लोग ज्यादा अब मैं होते थे, बताना किसी भी चाहता हूं, गैदरिंग में नाविका जी, समस्याएं हो सकती हैं, नाविका जी, इसमें अंधविश्वास करके बोल देना कि कोई समस्या मैं बताना चाहता हूं, मुझे जो अर्लीस्ट कुंभ याद है, भगदड़ मची थी। नहीं, नाविका अरे सर अपने अपने टर्न पे बोलिए, सबको पता है। जी, तो मतलब सुधांशु अभी मैं बताना चाहता हूं, ये सेकुलर स्टेट का मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। हाँ, अब सुनिए, मुझे नाविका जी जो अर्लीस्ट कुंभ याद है वो 1989 का बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेला टैक्स लगता था, इलाहाबाद का किराया बढ़ जाता था ट्रेन, और उसका कहा जाता था मेला टैक्स है, और उसी समय मेरे मन में बात आता था गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछे विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंटें थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? अब छोड़िए, समर्थन कौन दे रहा था? सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई। की सरकार को समर्थन तो बीजेपी भी दे रही थी ना। यादें नहीं रहता, जनवरी में कुंभ होता हाँ, है। 1989 जनवरी 89 में एनडी तिवारी की कब आए सरकार सर? यूपी में थी, और राजीव गांधी को तो कुछ नहीं पता रहता उसके भाई। बाद हट गया था। आज हम कुछ बोलने लगते। वीपी सिंह 4 दिसंबर नहीं, 1989 को आए थे, केंद्र कुंभ में हुआ ना, था गलत बोल जनवरी रहे हैं आप 89 सर। में, कुछ नहीं ये पता। चीज विश्वनाथ प्रताप सिंह के टेन्योर में भी कंटिन्यू करी है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, दे रहे चैलेंज कर रहा हूँ आपको, ए भाई चैलेंज कर रहा हूँ आपको, बताइए 89 में फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोल रहा है केंद्र में किसकी सरकार थी? हद होती है यार झूठ बोलने की। जनवरी फरवरी 89 में हुआ है, और नवंबर दिसंबर 89 में वीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे, और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो, बेवजह की बात है। गूगल सर जब तक आप कर रहे हैं, जनता पब्लिक बहुत से सवाल भेज रही है। सुलोचना का धनबाद से सवाल है, सीएम आवास योगी जी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, अगर वहां पर हिंदू मंदिर का कोई निशान मिलेगा तो योगी जी जरूर खुदाई करवाएंगे, इसमें अखिलेश जी उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? महेंद्र हरित का कैथल से सवाल है, जिन लोगों ने बुलावे के बाद भी अयोध्या जाना जरूरी नहीं समझा, उन्हें आज कुंभ का निमंत्रण क्यों चाहिए? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, नाविका जी, भदौरिया जी ने अभी कहा कि हमने आजम खान को कुंभ मेले का चीफ बनाया था, तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम के होने का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, हम समाजवादी लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। धर्म, हमने कहा ना, हम लोग धर्म, ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटना चाहती है। हम सनातनी है ना, किसी हिंदू को बना देंगे, मानने वाले लोग हैं। वक्फ बोर्ड में हिंदू को बना देंगे। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। आजम खान, अरे आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की? भाई सवाल है पब्लिक का, बीजेपी की तरफ से मत बोलिए ना। सवाल है पब्लिक का, और मरते दम तक पब्लिक के सवालों को पूछती रहूंगी, आपको सही लगे या ना लगे। बोला कि भाई नहीं, सुनिए, इसके पहले आपने बोला, मेरी बात सुनिए, इसके पहले आपने बोला समाजवादी और कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है कुंभ होने से, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में इतना हल्ला मचा रहे हैं। कुंभ तो मेरी आस्था का विषय है। हमने तो 2013 में इतना भव्य कुंभ करवाया था, महाकुंभ करवाया था। हमें विदेश में इसके लिए हम लोग को सराहना किया गया, हमें अवार्ड दिया गया, और हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू का पर्व में हमने आजम खान साहब को बनाया था, 45 लोग स्टैम्पीड में मर गए थे, महाकुंभ हुआ, और आपने भव्य करा दिया था कि यहाँ पे हर व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करता है। नाविका जी मुझे कुछ कहना है, इजाजत। नाविका जी इजाजत दें, एक लाइन। नाविका जी आपने बिल्कुल सही बताया कि जो नाविका जी, अनुराग भाई प्लीज, आपने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2013 की कुंभ को लेकर, और माननीय सुधांशु जी ने कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र और राज्य में उत्तर प्रदेश की सरकार थी। मैंने सीएजी की रिपोर्ट निकाली 2019 कुंभ मेले के, जिसको मुझे सौभाग्य मिला था जाने का, जनवरी से मार्च के अंदर। मैं जनवरी में गया था, और सीएजी लिखी ऑफिशियल है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, किस तरह से मिसमैनेजमेंट था,
पैसों को किस तरह से पैसे का पूरा हिसाब नहीं हुआ है, वेस्ट डिस्पोजल, क्राउड मॉनिटरिंग में गड़बड़ी थी। ये सीएजी की रिपोर्ट है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली बयान दिया है कि वी विल रिपोर्ट, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन यूपी गवर्नमेंट का। सुधांशु जी, मैं आपको रिपोर्ट और न्यूज़पेपर आर्टिकल भी भेज दूंगा। ये सीएजी की रिपोर्ट पर अगर उत्तर प्रदेश की उस वक्त की सरकार ने गलत काम किया था तो वही गलत काम तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था। अब सवाल यह है कि हर सरकार का एक कर्तव्य होता है कि वो अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे। अनुराग भाई बराबर बोल रहे और दोबारा से मैं पूछ रहा हूं, ये इनविटेशन की बात कहां से आई? जिसको जाना है, जैसे मुझे तो कोई इनविटेशन मिला नहीं था 2019 में, मुझे सौभाग्य मिला जाने का, मैं वहां पर गया तो जाएगी अखिलेश जी, वो वीआईपी स्टाइल में जाएगी। 40-30 करोड़ लोग आते हैं। जहां इनविटेशन आया वहां तो गए नहीं। बात अब आप दूसरी कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो पूछा गया उसका जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा? पब्लिक ने सवाल पूछा और तहसीन भाई इसका जवाब जरूर दे दीजिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और इस वीडियो में देखने के बाद थोड़ा दिल जरूर दुखी हो जाता है कि राजनेता कहीं भी होते हैं ना, छोड़ते नहीं है अपना राजनीति करना। किसी भी पार्टी से हो, हर पार्टी के लोग सिर्फ राजनीति पर लगे हुए हैं, हर एक चीज पे राजनीति, हर एक चीज। अब कुंभ मेले पर क्या जरूरत थी इन लोगों को, है ना, राजनीति करने की? अब किसी को इन्विटेशन नहीं मिला तो नहीं गए, किसी को इन्विटेशन जब मिलता है तो नहीं जाते हैं। क्या अलग अलग क्या लोग काम कर रहे हैं, है ना? सबको जाओ, जिसको जाना इच्छा है, वो तो मेला है भाई, सबको जाना चाहिए। 144 साल बाद ऐसा योग बना है। अब उसमें भी इन्विटेशन जब मोदी जी देंगे तब अखिलेश यादव जाएंगे, है ना? ये गलत चीज़ है। अगर आप सरकार में नहीं होते तो बिना कहे चले जाते हैं ना, तो इन्विटेशन का वेट नहीं करते। ऐसी सब चीज़ें गलत हैं, वहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। आखिर जाकर कहीं दूसरे जगह नहाएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, इन्विटेशन चाहिए। और राम मंदिर में जब इन्विटेशन भेजा गया तो बोले कि इन्विटेशन क्यों भेजे हैं, हम कहीं अलग से आते हैं क्या? अगर इन्विटेशन दो तो गलत, न इन्विटेशन दो तो भी गलत। मतलब राजनीति करनी है, ये बोलो ना, खुल को जिसको बोलना है खुलकर बोलना चाहिए। बोलेंगे कैसे वोट लेना है, जनता में गलतफहमी पैदा करनी है ना। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसको तो सब पता होता है जनता को कि हाँ नेता लोग क्या कर रहे हैं। किसी के कहने नहीं कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आजम खान जो उस साल लोग बोल रहे हैं महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे, तो जिसको भाई जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी जब जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है तो उसको जिम्मेदारी दी गई है तो उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, है ना? तो इस बार जो है वो कर रहा है। वो विवेक श्रीवास्तव जो बोल रहे थे कि क्या सरकारों की इसमें क्या बैटिंग करने की जरूरत है, बिना सरकार का कोई काम होता है क्या? वहाँ पे इतनी भव्य व्यवस्था की गई है, वो बिना सरकार की हो जाती क्या? जनता करती क्या वहाँ पे जाके? सरकार ही तो करती है ना हर व्यवस्था। भी कुछ हो जाएगा अभी तो इसकी जिम्मेदार फटाक से जनता कहेगी सरकार का दोष है, इसमें सर्व व्यवस्था नहीं की थी, ये वो। अभी तो पूरा अच्छी तरह से व्यवस्था, एनएसजी से लेकर आर्मी, हर कमांडो, हर चीज़ लगी हुई है, अच्छी व्यवस्था है कि कहीं से कुछ किसी को तकलीफ ना हो, है ना? तो अच्छी चीज़ है जनता के लिए, लेकिन जनता के लिए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अब रोटी सेकने के लिए तो बचा नहीं कुछ, तो राजनेता लोग रोटी सेक रहे हैं इसमें महाकुंभ में भी, है ना? जनता बेवकूफ़ नहीं है, चिल्लाने दो इन लोगों को। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।